गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ यूट्यूब क्लास पे। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है पहला चैप्टर 1 चल रहा है संख्याओं का मेला। इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में अभ्यास 1 और ये पूरा हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग बुक में ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए कितने गिनतारे हैं। यह इकाई, दाही, सैकड़ा। तो इकाई में गिनिए 1 2 3 4। तो इकाई पे कितना लिख दिया यहाँ पे 4। यह दाही, दाही को गिनिए 1 2 3 4 5। दाही पे कितना लिख दिए 5। अब सैकड़ा देखिए, सैकड़ा पे कितना है 1 2 3। तो यहाँ 3 लिख दिए। यानी इकाई पे 4, दाई पे 5 और सैकड़ा पे 3, यानी कितना हो गया 354। तो इधर हम लोग क्या लिख दिए, कौन सी संख्या हो गई 354। अब आइए सेकंड नंबर देखिए, इकाई है। इकाई में कितना गिनता रहा 1। तो इकाई की जगह क्या लिखेंगे 1। दाई पे कितना है 1 2। तो दाई पे कितना लिखेंगे 2। सैकड़ा पे गिनिए 1 2 3 4 5। यानी सैकड़ा पे कितना हो गया 5। तो कितना हो गया संख्या 521। यहाँ लिख दीजिए 521। आइए अब थर्ड नंबर देखते हैं। इकाई पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई पे लिख दिए 9। दाई गिनिए 1 2 3 4 5 6। दाई पे 6। सैकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। कितना हो गया 769, यानी 769। ठीक है, तो ये था हमारा गिनतारा से संबंधित क्वेश्चन की गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है हमको कितना अंक 3 अंक, लेकिन दिया हुआ कितना अंक 2 ही, 4 और 6 2 ही अंक दिया है, लेकिन बनाना है कितना टोटल 3 अंकों वाली। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप अंकों को क्या कर सकते हैं दोहरा सकते हैं, मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं। एक अंक को 2 बार ले सकते हैं, जैसे 4 को 2 बार ले सकते हैं और 6 को भी 2 बार ले सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए, आप अंकों को दोहरा सकते हैं। मतलब मान लीजिए पहली बार संख्या है 4 और 6 लिख देते हैं। यहाँ पे हम 4 को एक बार और ले रहे हैं, तो क्या हो गया मेरा 446। यानी 4 को हम क्या किए दोहरा दिए। हमको संख्या कौन कौन मिला था 4 और 6, यानी ये 4 और ये 6। हम इस 4 को क्या कर दिए रिपीट कर दिए, दोहरा दिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई दाही सैकड़ा, यानी 446। अब क्या करते हैं सैकड़ा को फिर सेम रहने देते हैं 4। इकाई को पे क्या है यहाँ पे 6, 6 को दाही बना देते हैं और दाही को इकाई, यानी 664। ठीक है, क्या बना 664। अब फिर क्या करते हैं सैकड़ा को सेम रहने देते हैं 4 लिख दिए, दाही 6, यहाँ पे 6 था। अब क्या करते हैं 6 को फिर रिपीट कर देते हैं, यानी दोहरा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए 6 को हम लोग क्या कर दिए दोहरा दिए। यहाँ पे 4 को दोहराए थे, यहाँ पे 6 को। अब देखिए अब क्या करते हैं 4 से देखिए 3 अंक बन गया सैकड़ा, एक सैकड़ा यहाँ पे 4 भी यहाँ सैकड़ा, यहाँ भी 4। अब 6 को सैकड़ा बनाते हैं, 6 को सैकड़ा बना दिए, यानी इस दाही को यहाँ सैकड़ा पर लेते हैं और इस सैकड़ा को यहाँ पर ले जाते हैं 646। फिर क्या करते हैं 6 को सैकड़ा पे ही रहने देते हैं, इकाई दाही सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा बना दिए। अब 6 जो इकाई पे है इसको दाही पे लेते आते हैं और 4 को इकाई पे लेते आते हैं, तो कितना आ जाएगा 664। अब क्या कर सकते हैं देखिए, तो अब देखिए 6 को फिर सैकड़ा पे रहने देते हैं। अब 4 को क्या करते हैं 2 बार हम लोग ले लेते हैं 6 4 4, 4 को क्या कर दिए रिपीट कर दिए। ठीक है, ये टोटल हमारी संख्या बन गई। कितनी बनी 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको पढ़ते कैसे इकाई दाई सैकड़ा
यानी 446, इकाई दाई सैकड़ा 464, इकाई दाई सैकड़ा 466, इकाई दाई सैकड़ा 646, इकाई दाई सैकड़ा 664, इकाई दाई सैकड़ा 644। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आपको हम बताएं बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे पता करते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 446, इसका जो पहला अंक है ये 4, ये सैकड़ा पे जो है 4, ये भी सैकड़ा पे 4, यहाँ सैकड़ा पे 6, यहाँ सैकड़ा पे 6 और यहाँ भी सैकड़ा पे क्या है 6। तो मेरे पास कौन कौन शब्द कौन कौन अंक मिल गए, 4 और 6। कौन कौन अंक मिल गए, 6 6 6 4 4 4। तो 4 6 में कौन बड़ा होता है, 4 और 6 में कौन बड़ा होता है, तो 6 बड़ा होता है। तो हमको पता चल गया कि ये संख्या और ये संख्या ये तीनों संख्या बड़ी नहीं होगी, ये तीनों में कोई बड़ी होगी क्योंकि इसका सैकड़ा पे क्या है 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। लेकिन अब ये तीनों में कौन बड़ी होगी, तो आइए पता करते हैं। देखिए अब सबका दाही चेक करते हैं। दाही पे यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 4। तो 4 6 4, तो 4 6 4 यानी 6, ये सब में बड़ा कौन, दाई वाले में, इस 4 में, इस 6, इस 4 में। तो आप बोलोगे 6 बड़ा होता है, ये 6 बड़ा हो गया। तो यानी 664 क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप लिख देंगे 664 क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन संख्याओं मतलब ये सारी संख्याओं को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखे। घटते क्रम किसको बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा नंबर को पहला लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी घटते क्रम में। तो हमको पता है, अभी जस्ट निकाले हम लोग कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 664। तो सबसे बड़ा यही होगा 664, यहाँ लिख दीजिए 664 कोमा। अब ये संख्या बड़ी होगी, हम यहाँ पर टिक मार देते हैं। ठीक, अब बच गया कितना संख्या, 1 2 3 4 5। ये पांचों में कौन बड़ी, तो हमको पता है कि यही 3 में कोई बड़ी होगी इसके बाद, क्योंकि यहाँ सैकड़ा पे क्या है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ सैकड़ा पे क्या है 6, यहाँ 6 6। तो ये तो लिख दिए हैं, बच गया ये दोनों। अब ये दोनों में कौन बड़ा है चेक करते हैं। यहाँ सैकड़ा पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों सेम। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, यहाँ भी सेम, दोनों का दाई भी सेम। इकाई देखिए, इकाई में यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 4 है। तो 6 और 4 में कौन बड़ा होता है, 6 और 4 में आप बोलोगे 6 बड़ा होता है, यानी 646 646 ये हो गया। यानी ये भी संख्या लिख दिए, इसको भी हम टिक मार देते हैं। ठीक है, अब बच गया ये 446 464 466 और 664। तो ये 4 संख्या में सबसे बड़ी कौन, सैकड़ा से कंपेयर करते हैं। इस संख्या का सैकड़ा पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 6 है। तो यहाँ तीनों में 4 है और इसमें 6 है। तो 4 6 में कौन बड़ा होता है, तो आप बोलोगे 6 बड़ा होता है। तो यानी कौन सी संख्या बड़ी होगी 644। यानी सैकड़ा पे 6 वाले तीनों संख्या को हमने लिख दिया। अब आते हैं ये तीनों पे, 446 464 466 में पता करते हैं कौन बड़ा है, ये तीनों में कौन बड़ा है चेक करते हैं। सैकड़ा पे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तीनों में 4 ही 4 है यानी बराबर। अब दाही पे चेक करते हैं, इकाई दाही, दाही पे यहाँ 4, इकाई दाही, दाही पे यहाँ 6 और इकाई दाही यहाँ पे भी 6, यानी 4 6 6। इसमें कौन बड़ा, यानी 6 बड़ा, यानी ये दोनों बड़ा किससे, इससे 446 से ये दोनों बड़ा है 464 और 466। अब ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, आइए चेक करते हैं। दोनों का दाही सेम 6 6, दोनों का सैकड़ा सेम 4 4। अब इकाई हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो 4 6 में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे 6 बड़ा होगा, यानी 466। देखिए अब 466 लिख दिए, इसको भी टिक मार देते हैं। बच गया अब ये दोनों संख्या, ये दोनों में आइए चेक करते हैं कौन बड़ा है। तो सैकड़ा पे क्या है इसका, इकाई दाही सैकड़ा पे 4, इसका सैकड़ा पे इकाई दाही सैकड़ा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों जगह सेम। फिर दाही चेक करते हैं, इकाई दाही पे क्या है 4, इसका दाही पे क्या है इकाई दाही, दाही पे क्या है 6, यानी 4 6 में कौन बड़ा होता है, आप बोलोगे 6 बड़ा होता है। यानी पता चल गया 446 से 464 बड़ा होता है, यानी 464 क्या है बड़ा है। तो यहाँ लिख दीजिए 464, इसको भी टिक मार दिए। अब कौन सी संख्या बच गई, एक ही संख्या बच गई है 446, तो इसको लास्ट में लिख दीजिए
446। टोटल संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये हो गया घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा। तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर लिया। गिनतारे भी आज सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, ठीक है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।